Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. यूक्रेन पर रूस का हमला लगातार जारी है। इस बीच पश्चिम देशों समेत अन्य कई देशों ने रूस के खिलाफ घेराबंदी शुरू कर दी है। यूक्रेन में छोटे से छोटे और बड़े से बड़े देश सैन्य मदद के लिहाज से उसे भारी भरकम हथियार उपलब्ध करा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक डच हवाई रक्षा के लिए रॉकेट लॉन्चर भेज रहा है। चेक रिपब्लिक मशीन गन, स्नाइपर राइफल, पिस्तौल और गोला बारूद भेज रहा है। स्वीडन और फिनलैंड जैसे पूर्व तटस्थ देश भी हथियार भेज रहे हैं। जर्मनी संघर्ष क्षेत्रों में प्रक्षेपित रॉकेट और अन्य हथियार भेज रहा है। कुल मिलाकर ऐसे लगभग 20 देश, नाटो और यूरोपीय संघ के अधिकांश सदस्य यूक्रेन में रूसी सेना से लड़ने के लिए हथियार भेज रहे हैं। नाटो सैन्य उपकरण और 22,000 से अधिक सैनिकों को रूस और बेलारूस की सीमा से लगे सदस्य राज्यों में भेज रहा है ताकि यूक्रेन की ताकत को बढ़ाया जा सके और साथ ही रूस पर भी दबाव और बढ़ाया जा सके। इस बार यूक्रेन पर हुए रूसी आक्रमण ने यूरोपीय देशों को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया है, जो अब से पहले कभी नहीं देखा गया। इस बीच यूक्रेन को सैन्य मदद देने का सिलसिला लगातार जारी है। नाटो के अनुसार बेल्जियम, कनाडा, चेक रिपब्लिक, एस्टोनिया, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, लातविया, लिथुआनिया, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका पहले ही जरूरी हथियार भेज चुके हैं या फिर महत्वपूर्ण तैयारियों को मंजूरी दे चुके हैं। यूक्रेन को सैन्य उपकरण, साथ ही लाखों डॉलर, जबकि अन्य सदस्य राज्य मानवीय सहायता प्रदान कर रहे हैं और शरणार्थियों का स्वागत भी कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस पर लगाए गए प्रतिबंध पर कहा कि अमेरिका रूसी विमानों के अमेरिकी हवाई क्षेत्र से उड़ान भरने पर प्रतिबंध लगाएगा। प्रतिबंध यूरोपीय संघ के सामने कदमों का अनुसरण करता है। अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूरोप में 15,000 अतिरिक्त सैनिकों को तैनात किया है। पोलैंड में 5,000, रोमानिया में 1,000 और बाल्टिक राज्यों में 1,000, जबकि नाटो के रिस्पॉन्स फोर्स के लिए यदि आवश्यक हो तो 12,000 सैनिकों को पहली बार सामूहिक रक्षा में इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही जर्मनी, कनाडा, फ्रांस और इटली जैसे देश भी यूक्रेन को जरूरी उपकरण और हथियार पहुंचा रहे हैं। बता दें 25 फरवरी को रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला करने के एक दिन बाद व्हाइट हाउस ने जैवलिन और स्टिंगर सहित हथियारों और उपकरणों के $350 मिलियन के पैकेज को मंजूरी दी। पेंटागन के अधिकारियों ने कहा कि जर्मनी में सैन्य भंडार से पोलैंड और रोमानिया में कुछ दिनों के भीतर शिपमेंट भी शुरू हो गए हैं, जहां से पश्चिमी यूक्रेन के माध्यम से मटेरियल को ओवरलैंड भेज दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।